अगर मुसलमान आपके सच्चे हितैषी हैं, आपकी पार्टी के काडर हैं, आपके सपोर्टर हैं और आप मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, मैं एक यादव होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में आप ही मध्यस्थता कर दीजिए और मुस्लिम पक्ष को मनाइए और उस मंदिर को हिंदुओं के हाथ सुपुर्द करवाइए। हम अपने आराध्य की पूजा करेंगे। यदुवंशी हम लोग श्री कृष्ण भगवान की लीनियज से आते हैं, हमारे सबसे ऊपर श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हम यदुवंशी हैं। ये अखिलेश यादव जो मॉडर्न डे औरंगजेब ही लगता है मुझे, तो ये आज तक श्री कृष्ण भगवान का जो ओरिजिनल मंदिर था जिसको मुगलों ने तोड़ा, कहा जाता है कि वो जो विग्रह था श्री कृष्ण भगवान का वो आज भी मथुरा की जो बड़ी मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में उल्टा दबा हुआ है। उसके लिए ये एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। आप सोच सकते हैं कैसा यादव है ये। के मोहम्मद एक मुसलमान है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक अधिकारी है और वो वही अधिकारी है जिसकी खुदाई के तथ्यों के आधार पर राम मंदिर का वर्डिक्ट हिंदुओं के पक्ष में गवर्नमेंट न्यायालय ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। ये बंदा, अरे भाई को उसी की मान लेना, के मोहम्मद की, भाई मुसलमानों की तो तू मानता ही है। या औरंगजेब ने अपने भाइयों को जेल में डाला, पिता को जेल में डाला, ठीक। अखिलेश यादव ने भरे मंच पे पद्म विभूषण धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जो संघर्ष करके उठे थे, उनके हाथ से पब्लिकली माइक खोसा। सबको पता है, माइक छीन के अपने पिता के सामने हम बोल नहीं पाते, वो अपने पिता का भरी सभा में माइक छीनना तो औरंगजेब ही नहीं हो गया का मॉडर्न डे का वो। भाई यादव को जैसे लालू का लड़का बिहार में यादवों को अपनी बपोती मानता है, ऐसे ही यादव के लड़कों को अखिलेश यादव या यादव को अखिलेश अपनी बपोती मानता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये यादवों का था और अगर ये यादवों का है तो 2019 में सीएए के नाम पर भारत में दंगे हुए, यूपी में 17 लोग मरे, दंगाई मरे, लोग नहीं। उन दंगाइयों के घर जाके हर दंगाई को 5 लाख रुपए पार्टी फंड से अखिलेश यादव दे के आए। उसी दौरान मथुरा में भरत यादव था, छोटी सी चाय की दुकान चलाता था, 50 हाथियों ने घेर के उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसकी हत्या की पीट कर। उसके घर, उस यादव के घर अखिलेश यादव क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि वोट बैंक वालों ने मारा था भाई, जो उसके एम वाले वोट बैंक हैं उन्होंने घेर के मारा था। उसके घर तक ये नहीं गया। ये कौन से यादव की बात करता भाई? क्या कहेंगे? पहले बात करें 9 साल के योगी मॉडल की, तो क्या कहेंगे योगी मॉडल के बारे में? भाई योगी मॉडल तो सर्वविदित है, इस टाइम विश्वविख्यात हो रखा है। आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाओ। मैं केरल में गया था अभी 2 महीने पहले। केरल में जो कम्युनिस्ट लोग नहीं है, जो हिंदू लोग हैं, योगी की तारीफ करते हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर का तो ऐसा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, तो आपको योगी के 9 साल के विकास के मॉडल का अगर पता करना है तो आप गांव की किसी महिला से पूछ लो या किसी बहन से पूछ लो जिसको शहर में जाना पड़ता है काम के लिए या पढ़ाई के लिए, वो आपको बता देगी कि सुरक्षा कितनी है। भाई जब आपका व्यापारी, जब आपका किसान, जब आपका नौजवान, जब आपकी बहन बेटी माता ये जब सुरक्षित महसूस करेंगी जभी तो वही तो विकास होगा। अब मान लो आपने दुनिया भर का पैसा लगा दिया लेकिन लोग सुरक्षित नहीं है। अखिलेश ने भी हाईवे बनवाए थे, काम अखिलेश ने करे थे, पैसा स्टेट में लगाया था, लेकिन सुरक्षा तो नहीं थी, बहन बेटी की सुरक्षा नहीं थी। नंबर तो उन्होंने किया था ना, हाँ, नंबर हमने जारी किया था। नहीं देखो 100 नंबर की अगर शुरुआत करें तो देश में फिर IPS IAS जो कार्य हैं वो तो कांग्रेस ने शुरू किए थे। अब कांग्रेस आज के क्रेडिट थोड़ी ना लेगी। आपने एक पॉलिसी चलाई, उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया योगी ने, तो क्रेडिट तो योगी को जाएगा ही। तो जो काम अभी योगी आदित्यनाथ, आप हाईवे से लो, आप बिजली व्यवस्था से लो, आप कानून व्यवस्था से लो, आप व्यापारी का माहौल लो, आप किसानों की आय का लो, किसानों के काम का लो, गन्ने की पेमेंट का लो, ठीक, सारे काम तो अच्छे हो रहे योगी सरकार में। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव तो मुझे आप ही बता दो, अखिलेश यादव अपने दम पे चुनाव कौन सा जीते हैं अभी तक? भाई पहली बार मुख्यमंत्री बने, वोट पड़ी मुलायम सिंह के नाम पे। 37 सांसद आए की बात, 37 सांसद आए, ठीक है। भाजपा में कुछ कमी रही होगी, योगी राज में, उनके मैनेजमेंट में कुछ कमी रही है, हमको पता है क्या कमी रही है। उसमें अखिलेश का कोई योगदान नहीं है कि उसके 37 आने में, ज़्यादा योगदान संगठन का है, विपक्षी संगठन, मतलब उनका विपक्षी। वो तो कह रहे 24 में झटका दिया, 27 में साफ कर देंगे। भाई वो तो ये चाहते हैं कि धरती से ही साफ कर दें, धरती पे रहे ना, सब स्वर्गवासी हो जाएं। उसके विपक्षी ऐसा नहीं होता ना भाई। उनके कार्यकाल में यहाँ से शुरू कर लो, वो जब पहली बार जीते अपने पिता के नाम पे, उनके पिता के नाम पे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे वोट मिला, मुख्यमंत्री बने। वो बने मुख्यमंत्री इसलिए क्योंकि वो मुलायम सिंह के बेटे थे। अगर पार्टी समाजवादी पार्टी अगर कैडर बेस होती और मेरिट से चलती तो
तो नाम होता आगे शिवपाल यादव का। देखो संघर्ष करा शिवपाल ने अपने भाई के लिए, जेल गया शिवपाल अपने भाई के साथ, ठीक, लाठियाँ खाई शिवपाल यादव ने, और जब सत्ता की बात आई तो मुलायम सिंह पुत्र मोहम्मद अखिलेश को दे गए। और समाजवादी पार्टी में तो सत्ता हस्तांतरण ऐसा हुआ है जैसा औरंगजेब के काल में होता है, मुगलों के काल में। भैया औरंगजेब ने अपने भाइयों को जेल में डाला, पिता को जेल में डाला, ठीक। अखिलेश यादव ने भरे मंच पे पद्म विभूषण धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जो संघर्ष करके उठे थे, उनके हाथ से पब्लिकली माइक खोसा। सबको पता है, माइक छीन के अपने पिता के सामने हम बोल नहीं पाते, वो अपने पिता का भरी सभा में माइक छीनना तो औरंगजेब ही नहीं हो गया का मॉडर्न डे का वो। अब बताओ, अतीक अहमद के चरणों में वो पड़ा, मुख्तार अंसारी के चरणों में वो पड़ा, वो माफियाओं की बात करता है। माफिया डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर था आजम खान इस भारत का। हिंदुओं के लिए कुंभ का मेला सबसे पवित्र एक धार्मिक यात्रा है। कुंभ के मेले का 2013 में जो पूर्ण कुंभ था उसकी जिम्मेदारी आजम खां को दी गई। किस लिए दी गई? हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। इसलिए नहीं दी गई कि उसका मैनेजमेंट बहुत बेटर रहा है, सबको पता है उस टाइम का क्या किया था आजम खान ने। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए उन्होंने आजम खान को, जो आजम खान भारत माता को डायन बोलता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भूमाफिया बोलता है, जो आजम खान हिंदू लोगों की आस्था में अपना कोई श्रद्धा नहीं रखता है, उस आजम खां को अखिलेश यादव ने कुंभ मेले का प्रभारी बनाया था। आप सोच सकते हैं जी। पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं कि पीडीए अब की बार उखाड़ फेंकेगा। भाई दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार ही उसने कराए हैं, उसकी पार्टी ने किए हैं। मायावती जो जीरो से उठी हुई एक महिला, इनसे वो झिली नहीं, उनका मानवर्धन करवाने का काम तो इन्होंने ही किया ना। आपको पता ना, इन्होंने किया ना। गायत्री प्रसाद प्रजापति इन्हीं का खनन मंत्री था ना, माफिया, जो अभी जेल में कार के केस में। कितनी चीजें गिनवाऊं मैं इनकी। तो भाई दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार इन्होंने किए। दलित, जो मायावती ने दलितों को सम्मान देने के लिए जिलों के नाम दलित महापुरुषों पे रखे थे, रमाबाई पे और इन पे, उनके सबके नाम इन्होंने बदले, ठीक। तो दलितों का तो विरोधी सबसे बड़ा ये है। की बात वो करते हैं कि हम वही समीकरण यूपी में। भाई अब मेरे से अब असली बात पूछ लो। भाई यादव को, जैसे लालू का लड़का बिहार में यादवों को अपनी बपोती मानता है, ऐसे ही यादव के लड़कों को अखिलेश यादव या यादव को अखिलेश अपनी बपोती मानता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये यादवों का था और अगर ये यादवों का है, तो 2019 में सीएए के नाम पर भारत में दंगे हुए, यूपी में 17 लोग मरे, दंगाई मरे, लोग नहीं। उन दंगाइयों के घर जाके हर दंगाई को 5 लाख रुपए पार्टी फंड से अखिलेश यादव दे के आए। उसी दौरान मथुरा में भरत यादव था, छोटी सी चाय की दुकान चलाता था, 50 जिया ने घेर के उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसकी हत्या की पीट कर। उसके घर, उस यादव के घर अखिलेश यादव क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि वोट बैंक वालों ने मारा था भाई, जो उसके एम वाले वोट बैंक हैं, उन्होंने घेर के मारा था। उसके घर तक ये नहीं गया। ये कौन से यादव की बात करता भाई? अगर हम ऐसी दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से, तो कहा जाता है कि भाई यदुवंशी हम लोग श्री कृष्ण भगवान की लीनियज से आते हैं, हमारे सबसे ऊपर श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हम यदुवंशी हैं। ये अखिलेश यादव जो मॉडर्न डे औरंगजेब भी लगता है मुझे, तो ये आज तक श्री कृष्ण भगवान का जो ओरिजिनल मंदिर था, जिसको मुगलों ने तोड़ा, कहा जाता है कि वो जो विग्रह था श्री कृष्ण भगवान का, वो आज भी मथुरा की जो बड़ी मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में उल्टा दबा हुआ है। उसके लिए ये एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। आप सोच सकते हैं कैसा यादव है ये। के मोहम्मद एक मुसलमान है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक अधिकारी है, और वो वही अधिकारी है जिसकी खुदाई के तथ्यों के आधार पर राम मंदिर का वर्डिक्ट हिंदुओं के पक्ष में गवर्नमेंट न्यायालय ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। ये बंदा, अरे भाई को उसी की मान लेना, के मोहम्मद की। भाई मुसलमानों की तो तू मानता ही है, तो उसकी मान ले। के मोहम्मद साफ साफ कह रहा है कि मुसलमानों को काशी विश्वनाथ, जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ है, जो आपको पता है 2 साल पहले फोटो आई थी कि हाँ है, जिसको वजू खाने में दबाया हुआ था, काशी विश्वनाथ और क्या बोलते हैं अपना मथुरा, इन दोनों पे से प्रेम पूर्वक अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए और अपने हिंदू भाइयों को सुपुर्द कर देना चाहिए। नीतीश यादव को क्या दिक्कत है अखिलेश यादव से? भाई मुझे उसके पाखंड से दिक्कत है। क्या अखिलेश यादव के परिवार से बाहर कोई यादव टैलेंटेड है नहीं क्या उस पार्टी में? जैसे लालू के परिवार में नौवीं फेल उसका लड़का, नौवीं फेल ही है वो दिल्ली में रहा, वो क्रिकेट में फेल हो गया, फिर वो राजनीति में गया, वहाँ फेल हो गया, ठीक, वो नौवीं फेल है, ठीक है। लेकिन उसको उसकी पार्टी में कोई और अलग यादव बिरादरी का
लड़का या कोई आदमी उसको टैलेंटेड नहीं मिला कि वो उसकी पार्टी चला ले। ठीक ऐसा ही यहाँ पे है। सारी मेहनत थी शिवपाल यादव की, संघर्ष शिवपाल यादव का, जेल शिवपाल यादव ने खाई, लाठियाँ शिवपाल यादव ने खाई, और जब सत्ता की बात आई तो अखिलेश यादव। मुझे उनके इस परिवारवाद से दिक्कत है जो दूसरे होनहार यादव बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देगा। आप याद रखना, आपने 2 साल पहले पिछले 2 साल में एक फ़ोटो देखा होगा कि बड़े बड़े नेता जो आयु में अखिलेश से भी ज़्यादा हैं, वो अखिलेश यादव की पुत्री के पैर छू रहे हैं। आप सोच सकते हैं। आप औरंगजेब बता रहे हैं, औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, कहा औरंगजेब कहा अखिलेश यादव। भाई औरंगजेब तो इसलिए हो गया कि जो आदमी सत्ता के लिए, सत्ता की चाबी के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, सत्ता और पार्टी पे कब्जा करने के लिए सरेआम भरे मंच पे हजारों कार्यकर्ताओं के सामने अपने पिता के हाथ से माइक छीन ले, उस आदमी को आप मॉडर्न डे औरंगजेब ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? बताओ मुझे। माननीय मुलायम सिंह यादव ने संसद की लास्ट स्पीच में 2019 के टाइम पे खड़े होकर कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी आप फिर से प्रधानमंत्री बने। भाई अपने पिताजी को चढ़ाता ना फांसी तो। मुलायम सिंह यादव सीजन्ड नेता थे, ऐसे नहीं थे कि भाई चलते फिरते नेता थे, मजबूत नेता थे, समझदार। जब वो आदमी ये कह रहा था तो उसकी बात में कुछ दम था, उनको सेंस थी। ठीक है, उन्होंने मना किया था कि भाई तू ये कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ तू गठबंधन मत करना, नहीं तो तू खुद रास्ते पे आ जाएगा। हुआ क्या? गठबंधन किया, आ गया ना रास्ते पे। भाई अखिलेश यादव पहले का उत्तर प्रदेश, सरब का उत्तर प्रदेश, क्या बदलाव देखा सबसे बड़ा? भाई सबसे बड़ा बदलाव है शांति। और मैं हूँ श्री कृष्ण भगवान का वंशज, और जब वो पुराना एक महाभारत सीरियल आया था जिससे सभी को ज़्यादातर अवेयरनेस हुई, उस सीरियल में कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को ये कहते हैं कि राजन, शांति जिस मोल भी मिले ना उस मोल ले लेनी चाहिए। और हमको शांति मिली है योगी जी के रूप में। एक संत, ना उनका परिवार अपना पिंडदान कर चुके हैं, ना उनके कोई प्रॉपर्टी है, मठ की प्रॉपर्टी है, कल जो कोई और मठ का अध्यक्ष बनेगा वो संभालेगा। ठीक है, अपना कोई परिवार नहीं, अपने बच्चे नहीं, उनको अपने लिए इकट्ठा नहीं करना, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा नहीं कर रहा। जो बंदा 4 घंटे सोता है और 20 घंटे काम करता है, दिन रात जनता के बीच में रहता है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। 9 साल में यूपी को अब यूपी की स्थिति देखेंगे। यूपी में अभी 15,000 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा, मतलब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा और दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा यूपी में रजिस्टर हुई हैं। यूपी में आप हाईवे की स्थिति देखिए, यूपी में आप एयरपोर्ट की स्थिति देखिए। और तो और छोड़ो, भारत देश जो है वो धार्मिक देश है। हमारे देश में टेम्पल इकोनॉमी रिवाइव करती है। जहाँ भी आप कोई बड़ा मंदिर होगा उसके आसपास इकोनॉमी घूमती है। जब उत्तर प्रदेश में श्री राम टेम्पल बनाया गया और उसके बाद वो ओपन हुआ और लोग वहाँ आने शुरू हुए, श्री राम टेम्पल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विजिट होने वाले स्थान में अभी आगरा का ताजमहल नहीं है। ताजमहल मतलब वो आगरे का एक कब्रिस्तान जिसमें अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुई एक बीवी मरी थी, उसकी याद में जो बना हुआ कब्रिस्तान है। अब लोगों ने उस कब्रिस्तान पे जाना छोड़ दिया। अब लोग भगवान श्री राम की शरण में अयोध्या हैं। और उसके बाद से आप उस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी देख लीजिए, आप हमारे क्षेत्र की इकोनॉमी देख लीजिए। हमारा जो यहाँ ट्रोनिका सिटी है जो गाज़ियाबाद में लगता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, अखिलेश के राज में उसकी क्या दुर्दशा थी, जो लोग यहाँ से रोज़ जाते हैं उनको पता है। और ट्रोनिका सिटी की क्या स्थिति है, रोड बढ़िया, पानी की निकासी बढ़िया हो गई है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इंडस्ट्री खूब अच्छे से फल फूल रही है, कनेक्टिविटी हो गई है। हमारे गांव से और दिल्ली तक मैं 1.5 घंटे में गुड़गांव पहुंच जाता हूं मेरे गांव से। क्या पहले उनके राज में था? उनको किसी ने मना किया था? उनका सीधा सा ये है कि आप मुसलमानों को तो बहका के रखो, क्योंकि मुसलमान को तो दुनिया में ये डरा रखा कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो सटक जाएगी, जबकि बीजेपी ने सटका नहीं है। सेंटर में बीजेपी भी 11-12 साल से है, स्टेट में 9 साल से किसी ने खा नहीं लिया मुसलमान को, क्योंकि डराएंगे नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो इनको मुसलमान को डराते हैं और यादवों को सिर्फ अपनी एक जाति के नाम पर भड़काए रखते हैं, अपने साथ जुड़ा के रखते हैं। अगर इसमें दम है, अगर ये असली यदुवंशी है, अगर ये अपने आप को कहता है कि मैं यादवों के लिए मरता हूँ, तो अगर तेरे में दम है तो श्री कृष्ण भगवान जन्मभूमि के लिए मध्यस्थता करो और मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनको आप मनाओ। भाई आपकी तो पार्टी के काडर हैं, आपके तो वोटर हैं, उनको बुलाओ, उनको मनाओ और कहो कि भाई ये तो कृष्ण भगवान जन्मभूमि है, इसको प्रेम पूर्वक हिंदुओं को दे दो। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अखिलेश मंदिर बनवा देते हैं, आप अखिलेश यादव को वोट देंगे? भाई वो करेगा नहीं, क्योंकि मुसलमान उसकी मानेगा नहीं। मुसलमान जब तक उसकी मानता है, जब तक मुसलमान को सत्ता में अपनी भागीदारी दिख रही है। आप यहीं उठा के देख लेना कि जहाँ
समाजवादी कैंडिडेट था या कोई लोकल कैंडिडेट जहाँ जो मुसलमान था और मुसलमानों का प्यारा था, मुसलमानों ने उसको जिताया समाजवादी कैंडिडेट की जगह। और ऐसा ही सीमांचल में हुआ है, जहाँ फिर से एमआईएम की जो पार्टी है वो बिहार में 5 सीटें फिर से ले गई। कैसे ले गई? मुसलमानों ने MY समीकरण जो लालू यादव का था उसको लात मार के अपने मुस्लिम कैंडिडेट को जिता दिया। तो बताओ कहाँ हुआ? मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई अगर मुसलमान आपके सच्चे हितैषी हैं, आपकी पार्टी के काडर हैं, आपके सपोर्टर हैं और आप मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, मैं एक यादव होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में आप ही मध्यस्थता कर दीजिए और मुस्लिम पक्ष को मनाइए और उस मंदिर को हिंदुओं के हाथ सुपुर्द करवाइए। हम अपने आराध्य की पूजा करेंगे। क्या लग रहा है 27 से परिवर्तन होगा? भाई मेरा आकलन है व्यक्तिगत ये कि अखिलेश अपने दम पे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। फिर किसके दम पे बनेंगे? क्योंकि अब तो जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए। पिताश्री तो उनके चले गए और जयंत जी चले गए इधर बीजेपी में। और उनको ये लगता है कि जो आपने कह दिया और जो कुछ उनके पीछे ना JNU के प्रोफेसर हैं कुछ 2-4, वो प्रोफेसरों ने उनको PDA का चूर्ण खिला दिया कि PDA ठीक है, पिछला दलित आदिवासी, और ये हमको वोट दे देगा। भाई उनको ये नहीं पता है 37 सीटों के पीछे आने का कारण एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान था जिसमें उसने कहा था कि मुझे फला संगठन की ज़रूरत नहीं है। उसके कारण उस संगठन के काडर ने यूपी के चुनाव में ताकत नहीं झोंकी। और मैं अभी बता देता हूँ, आप लिखवा के धर लो, होने दो 27 का चुनाव, पता चल जाएगा जी। SIR को लेके भी काफ़ी हल्ला कटा। अखिलेश यादव ने कहा कि SIR कराने की क्या जरूरत थी, 1 साल पड़ा था अभी चुनाव में, लेकिन आपने जल्दी में SIR करा दिया यूपी में। और अभी वो बयान दे रहे कि SIR में तो भाजपा का वोट कट गया। योगी जी ने कहा है कि 4 करोड़ लोगों ने अपने फार्म जमा नहीं किए। तो योगी जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि भाई सब काम छोड़ो, पहले जाके अपने वोटरों का सत्यापन कराओ और उनकी वोट बनवाओ। तो अखिलेश यादव जी उसके वजह में कह रहे हैं कि SIR में तो भाजपा का वोट कटा है। तो अखिलेश जी के लिए तो ये अच्छा ही ना हुआ भाई, वोट भाजपा का कटा है, पर अखिलेश जी तो कह रहे तो वोट विपक्ष का कटेगा। और अब वो कह रहे हैं कि वोट भाजपा का कट रहा है। तो भाई वो खुद ही कन्फ्यूज हैं। वो राहुल गांधी की संगति में रहते हैं और राहुल गांधी एक ऐसा पारस पत्थर है, वो जिस भी सोने को छू देगा वो सोना अगले दिन रांग हो जाएगा। आपको लगता है MY समीकरण हो या PDA वाला फार्मूला हो या यूपी में काम करेगा जैसे 2024 में काम किया? भाई उनका वहम है। महिलाएं योगी की वोटर हैं, माँ बहन बेटी योगी जी के साथ एक मुश्त खड़ी हैं। मेरे जैसे यादव बिरादरी के पढ़े लिखे समझदार परिवारवादी राजनीति को चुनौती देने के लिए तैयार खड़े युवा उनके विरोध में रहेंगे और योगी जी बहुत अच्छे से जीत के मुख्यमंत्री